सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज सारांश। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट हूँ और मैं भी ये आप लोगों की तरह ही गवर्नमेंट एग्जाम देता हूँ। तो आईपीएस पीओ मेंस का जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके बारे में आज का एक वीडियो है। हालांकि मेरा क्लियर नहीं हुआ है, प्रीलिम से ही मैं बाहर हो गया था, रेस से बाहर हो गया था। बट ये वीडियो आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने मेंस क्वालिफाई किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, और जिन लोगों जो लोग भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सो देखो, इस वीडियो में आप लोगों के लिए रूल्स लेके आया हूँ कि क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। आपके लिए रूल बुक प्रोवाइड करी है उन लोगों ने। तो पहला रूल नंबर क्या है? देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यूज गिवन हियर इन बिलो। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि रजिस्ट्रेशन नंबर उन्होंने दे रखा होगा लिस्ट वाइज, है ना, जो लोग भी सिलेक्टेड हुए हैं। तो ये रूल तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है कि ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट इज एक्सपेक्टेड। ऑनलाइन पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है आप लोगों का। वो कैसे होगा? देखो, 12 दिसंबर को आपको एक लिंक भेजी जाएगी, या जो भी होगा ऑनलाइन तरीके से होगा। ऑनलाइन मोड में। और ऑनलाइन मोड में क्या होगा आपका? पर्सनैलिटी टेस्ट। अब आप इसके मॉक टेस्ट दे लेना। हालांकि ये सुपर इजी होता है, बहुत इजी होता है। मैंने भी इसका ऐसे ही एक मॉक दे लिया था मजे मजे में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? इसमें मतलब आपको एक पर्सनैलिटी टेस्ट दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पर्सनल बिहेवियर कैसा है। ठीक है, आप लोग एथिक्स को फॉलो करते हैं कि नहीं, ऑफिस कल्चर को फॉलो करते हैं कि नहीं, जैसे जो लोग भी मतलब ईमानदार रहते हैं कि नहीं। जैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका कोई कलीग है, वो करप्टेड फाउंड हुआ है, वो रिश्वत लेते हुए फाउंड हुआ है, तो आप क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे मैनेजर को कि आप मतलब उसी को डांटने लगेंगे, कि आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, अपना स्टेप कुछ नहीं लेंगे। तो इस टाइप के मतलब क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट में। तो ये आपका 12 दिसंबर को होगा, तो ये रिमेंबर द डेट। 12 दिसंबर को आप लोगों को क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है और आईबीपीएस की वेबसाइट पे टच में रहना है। ठीक है, फिर द इंटरव्यूज आर प्लान्ड फ्रॉम 16 दिसंबर 2025 ऑनवर्ड्स। अब इस पॉइंट में क्या लिखा है कि जो इंटरव्यूज है ना, वो 16 दिसंबर ऑनवर्ड से चालू हुए हैं। तो इसमें आपको लोगों को पर्टिकुलर पता ही होगा कि आप लोगों को डेट दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दो दोस्त हैं, उन लोगों का भी मेंस क्वालिफाई हो गया है ना। सो उन लोगों का भी इंटरव्यू है। इंटरव्यू प्रोसेसर में क्या रहने वाला है? इंटरव्यू प्रोसीजर में उनको डेट दे दी है कि इस डेट पे आपका इंटरव्यू है। किसी का 18 दिसंबर को है, किसी का 20 दिसंबर को, एटसेट्रा। तो इस टाइप से आप लोग को जाना है ना। फिर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर इन पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी अलॉट फॉर इंटरव्यू। तो पर्सनैलिटी टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ना। 12 दिसंबर को आप लोगों को ये कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें चूक गए ना, तो आप लोगों को इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन एंड ऑल कॉल लेटर्स शुड बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी एक्सेप्शन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। Candidates of the candidates failing to produce such prescribed documents at the time of interview shall be summarized rejected without any intimation or notice। तो कुल मिला के वो क्या कह रहा है कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लाने हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, है ना। कोई भी इसमें वो नहीं, दिक्कत मतलब दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आपकी 10th 12th की मार्कशीट, ठीक है, और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और जो भी फलाना ढिमकाना आधार कार्ड होते हैं, पैन कार्ड होते हैं, वो सारे आप तो एक पूरा, मेरे हिसाब से तो आप एक वो जो फाइल नहीं होती वही लेके चले जाना। और वो फाइल जो अपनी रहती है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वाली, वो पूरी ही ले जाना। उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो आप लोग लगा देना। फॉर एग्जांपल कोई SC ST कैटेगरी का है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी जरूरी है। इस टाइप से सारे सर्टिफिकेट आप तो ले जाना। कोई ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस का ले जाना, है ना। कोई जनरल कैटेगरी से जनरल को तो जरूरत है ही नहीं कोई इसकी। फिर द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन सॉफ्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी थ्रू अ लिंक which will be available on official website of IBPS। तो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IBPS पे एक क्या रहेगा ना, लिंक आ जाएगी। इस पे आपको सॉफ्ट कॉपी भी अपने डॉक्यूमेंट्स की अपलोड कर देनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड जरूर करनी है। फिर फोटो एंड बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन कैप्चर्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन शैल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो बस जो बंदे मेंस देने गए थे उसका वही इंटरव्यू देने जाएंगे अब, तो उनका बायोमेट्रिक बहुत जरूरी है। तो बायोमेट्रिक में मतलब वो तो हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब आप मेंस में देने गए थे तो वो एक बार और वेरीफाई होगा, है ना। सो इन सब पॉइंट्स में, इन सारे पॉइंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगा अभी मेरे को जो लगा वो ये है कि पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है आपका 12 दिसंबर को, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें आपकी पार्टिसिपेशन ही आपको इंटरव्यू में पहुंचाएगा। मतलब वो पहला स्टेप है कि उसमें तो आप पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, है ना। और बाकी उसके आप मॉक टेस्ट से प्रिपेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे, गाइडली पे। पर्सनैलिटी टेस्ट आप देखना बहुत इजी होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इंटरव्यू में क्या करना चाहिए अब आपको, अब उसका गाइडेंस तो मैं भी आपको नहीं दे सकता, सिंस मैंने कोई इंटरव्यू ऐसा कुछ मतलब करा नहीं है कि भाई आईपीएस पी होगा मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ या फिर। बाकी मैं इतना बता सकता हूँ, देखो, इसमें आपको अपना बेस्ट देना है। और मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे वो लोग जा चुके हैं इंटरव्यू में, फेल भी हो चुके हैं वो। तो उन लोगों ने मेरे को यही बताया कि उनकी कमी क्या रही, कि उनकी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन था।
और कॉन्फिडेंस डाउन होने के कारण उनका नहीं हुआ, ठीक है, और उनकी लीड भी नहीं थी। फॉर एग्जांपल किसी के 75 नंबर कट ऑफ गया है ना, अब किसी के 90 नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, 15 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से। लेकिन अगर किसी इंसान के 75 कट ऑफ गया और 77 नंबर है, मान लो कि चलो 2 ही नंबर ज्यादा है, तो उसको इंटरव्यू क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। बट एक पॉइंट है कि वो क्वालिफाई कर सकता है अगर वो एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म करे इंटरव्यू में, बहुत ही अच्छा, इंटरव्यूअर्स की नज़रों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे और एक अपनी पर्सनैलिटी बता दे कि हाँ मैं एक तरह से आईपीएस पीओ में पहुंचने के लायक हूँ और ऑफिसर बनने के लायक हूँ एक बैंक में, तो डेफिनेटली उसको सिलेक्ट कर लेंगे। बट वही है कि जितनी ज़्यादा लीड रहती है रिटर्न एग्जाम में उतना ज़्यादा फायदा रहता है इन इंटरव्यू, और फिर फाइनली एक एवरेज स्कोर कार्ड बनता है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड काफ़ी जल्दी मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट बिल्कुल ना हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। बाकी और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना आप लोग, ठीक है। बाय।